डिक्टेशन की गति है 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर जिला उदयपुर द्वारा अभियुक्त भूर सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363 व धारा 366 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में चालान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयपुर में दिनांक 2/2/2021 को पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय के अन्वीक्षा योग्य होने से अभियुक्त को अन्वीक्षा भुगताने हेतु न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यह प्रकरण अपने आदेश दिनांक 2/2/2021 के द्वारा माननीय सेशन न्यायालय उदयपुर को उपार्पित किया गया, जहां से कालांतर में यह प्रकरण विधिवत निस्तारणार्थ इस न्यायालय को दिनांक 16/2/2021 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 23/1/2020 को परिवादी सोहन ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना प्रतापनगर में इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्री सुश्री माया उम्र करीब 17 वर्ष बालिग है। उसकी पुत्री दिनांक 22/1/2020 को साय करीब 8 बजे घर पर अपने भतीजे के घर टीवी देखकर गई थी, जो वापस घर पर नहीं आई। उनके स्तर पर काफ़ी तलाश की तथा आसपास व रिश्तेदारी में भी पूछताछ की गई, मगर उसकी पुत्री के बारे में कोई पता नहीं चला। उन्हें शंका है कि उसकी पुत्री को भूर सिंह बहलाकर एवं फुसलाकर ले जा सकता है। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2020 अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की गई एवं आवश्यक अनुसंधान के उपरांत, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है, अभियुक्त भूर सिंह के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के आरोपों में चालान संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 23/2/2021 को बहस आरोप सुनकर अभियुक्त भूर सिंह को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए, तो अभियुक्त भूर सिंह द्वारा उस पर आरोपित अपराध कारित करने से इनकार कर प्रकरण में अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 माया कंवर, PW2 रेखा, PW
3 शंकरलाल PW 4, चंदन PW 5, दिनेश को परीक्षित करवाया गया। वहीं प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में पुलिस बयान माया कंवर के धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए। अभियुक्त भूर सिंह को दिनांक 20/3/2020 को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्षीगण के कथनों को पूर्णतया गलत होना अभिकथित करते हुए स्वयं का पूर्णतया निर्दोष होना एवं उसे प्रकरण में पूर्णतया मिथ्या संलिप्त किया जाना अभिकथित करते हुए प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा एवं तदनुसार बचाव पक्ष द्वारा प्रतिरक्षा में कोई भी मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य पेश नहीं की गई। हमने पत्रावली का अध्योपान अनुशीलन एवं परिशीलन किया। प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिंदु इस प्रकार है कि क्या अभियुक्त भूर सिंह के द्वारा दिनांक 22/1/2020 को किसी समय में पीड़िता को उसके विधिपूर्ण संरक्षक पिता सोहन की संरक्षता में से उसकी सम्मति के बिना ले जाकर उसका वेपहरण किया एवं उक्त दिनांक, समय व स्थान पर पीड़िता को डरा धमकाकर विवाह करने के लिए अथवा उसे भ्रष्ट करने आदि के लिए उसका जबरन वेपहरण कर अपने साथ ले गया। एत द्वारा अभियुक्त भूर सिंह के द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 363, 366 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध कारित किया एवं यदि अभियोजन पक्ष उपरोक्त विचारणीय बिंदु को अपने पक्ष में प्रमाणित करने में पूर्णतया सफल रहता है एवं उक्त विचारणीय बिंदु का उत्तर सकारात्मक रहता है, तो अभियुक्त को दिया जाने वाला न्यायोचित दंड क्या होगा। उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर आई समग्र मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य सामग्री का अवलोकन कर पत्रावली का पुनः अध्योपान अनुशीलन एवं परिशीलन किया तथा संबंधित विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त भूर सिंह पर परिवादी की पुत्री पीड़िता का उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षता में से वेपहरण करने के आक्षेप है। ऐसे में पीड़िता की आयु अर्थात उसके अप्राप्तव्य होने के संबंध में सर्वप्रथम अवधारण किया जाना आवश्यक होने से पीड़िता की आयु के बारे में विचार किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान अपर लोक अभियोजक के यह तर्क है कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय उदयपुर द्वारा जारी रजिस्टर प्रदर्श P7 के अनुसार पीड़िता
की जन्म दिनांक 18/2/2002 अंकित की हुई है, जिसे साक्षी शंकरलाल द्वारा प्रमाणित किया गया है। स्टॉप, पूर्ण स्टॉप। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो डिक्टेशन को ज़रूर लाइक करें, और इसकी आउटलाइन भी यदि आप चाहते हैं तो हमारी लीगल प्रोजेक्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप इन सारे शब्दों की आउटलाइन देख सकते हैं अच्छे से कैसे बन रही है, और छोटी से छोटी आउटलाइन उसके अंदर बनाई गई है। तो आप अवश्य उस वीडियो पे विजिट करें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।